टीएमसी चैनल के प्रेक्षकों को मेरा खूब खूब आत्मवंदन। आज फिर से हम एक नए विचार के साथ प्रस्तुत हुए। भज गोविंदम श्री आदि शंकराचार्य जी का एक अद्भुत ग्रंथ पर हम विचार विमर्श कर रहे थे। प्रातःस्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को मेरा आत्मवंदन। प्रातःस्मरणीय ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को मेरा आत्मवंदन और आप सभी प्रेक्षक मित्रों को, सभी मास्टर्स को मेरा खूब खूब आत्मवंदन। तो हम आदि शंकराचार्य जी का जो भज गोविंदम नामक जो ग्रंथ है उसी पे विचार कर रहे थे। तो फिर हम आगे आदि शंकराचार्य जी हमें क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे। और एक सुंदर श्लोक के बारे में हमने विचार कर रहे थे लास्ट एपिसोड में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम और चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक है बहुत गहरी आलोचना के साथ दी गई है। इसे विचार करके हम अपने आप को, सत्य को जान सकते हैं। तो थोड़ा सा श्लोक हम आगे कर लेंगे, फिर साथ में 23 नंबर वाला श्लोक हम करेंगे। देखिए, भज गोविंदम। रच्याचरपट विरचित कंतः पुण्या पुण्य विवर्जित पंतः योगी योग नियोजित चेत्तः रमते बालोन्मत्तव देव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर श्लोक। आदि शंकराचार्य जी हमें उस सत्य की ओर ले जाने की एक प्रयास करते हैं। कहते हैं, कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। मैं कौन हूँ, तुम कौन है, माता कौन है, पिता कौन है। इति परिभावय सर्वमसारम। ये सब विचार, तत्व विचार, इनके पीछे जो गूढ़ अर्थ है उसे हमें विचार करके इस संसार का जो असारता है उसे हमें समझना चाहिए। कहते हैं, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये विश्व जो है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, वो क्या है, वो क्या सत्य है कि नहीं, वो स्वप्न है कि सत्य है। इस तरह के प्रश्नों से हमें पूछ रहे कि विचार कीजिए, कि इन सब के बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। तो हम इसी विचार को आगे ले जा रहे थे कि स्वप्न क्या है। जागृत अवस्था में जो हम सब कुछ देख रहे हैं, और फिर स्वप्न अवस्था में हम स्वप्न को देखते हैं। स्वप्न को देखा, बहुत कुछ बन गए, कभी अमीर बन गए, कभी गरीब बन गए,
कभी बलवान बन गए, कभी रूपवान बन गए। इन सब चीज़ों को देखते देखते और फिर हम स्वप्न में किसी ऐसी स्वप्न को देखकर डर भी जाते हैं। सब कुछ इस स्वप्न में हो रहा है। स्वप्न में जो कुछ भी हो रहा है उसे हमें उस समय सत्य मानते हैं, लेकिन जैसे ही स्वप्न से बाहर आते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमने देखा है वो केवल मात्र स्वप्न है। स्वप्न है, वो सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि हम उधर जिधर हम स्वप्न देख रहे थे वहां कुछ भी नहीं था, कोई और नहीं थे, मैं ही खुद ही ये सब कुछ बनकर स्वप्न में देखा है। इसीलिए जब हम जागते ही देखते हैं कि मेरे सिवा मेरे स्वप्न को देखने वाला, मेरे स्वप्न में आने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, तो इस प्रकार इस स्वप्न को हम समझेंगे तो स्वप्न का असत्यता को हम समझ सकेंगे। फिर जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, गहरी नींद में हमारे सिवा हमारा मन भी नहीं रहता, न हमें शरीर का भान भी रहती है। तो शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, फिर भी कोई वस्तु भी नहीं है, कोई परिस्थिति भी नहीं है, फिर भी मैं बहुत आनंद में वहाँ बिताता हूँ। जब आनंद को मैं अनुभव कर रहा था तब भी मैं नहीं था। फिर गहरी नींद से मैं जब उठा तो कहते हैं कि मेरा नींद आज बहुत अच्छा आया। क्यों? उधर तो कुछ भी नहीं था, फिर भी। तो इस बात से हमें पता लगता है कि जब हमारे पास कोई भी परिस्थिति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, हमारे पास कोई धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम खुश रह सकते हैं। इस बात को समझा रहे हैं शंकराचार्य जी। और स्वप्न में जैसे मैंने सब कुछ खुद ही बन गया, ऐसे ही सत्य जो सत्य है भीतर, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वही सब कुछ बनकर ये जगत पूरा व्यापक है। व्याप्ति में जगत में पूरा व्याप्त होकर वह कॉन्शियसनेस, प्योर सेल्फ, मैं खुद, जो मैं सत्य जो हूँ, वही ये सब कुछ बनकर मैंने देखा। जैसे स्वप्न में देखा वैसे ही इस जगत को भी, जागृत अवस्था को भी मैं खुद देख रही हूँ। सत्य ही इस जगत को बन के देखा है। इस प्रकार की ज्ञान हमें होती है। इसीलिए ये जो 3 अवस्था है, ये 3 अवस्था को देखने वाला सिर्फ मैं एक साक्षी मात्र हूँ। मैं वही सत्य हूँ, वही चैतन्य हूँ, जो इस प्रकार मैं इस जगत को देख रहा हूँ। मैं ही खुद ही सभी पात्र बनकर, कभी बलवान बनकर, कभी रूपवान बनकर, कभी धनवान बनकर, कभी गरीब बनकर, ये सब मैं अनुभव कर रहा हूँ। क्यों अनुभव कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो पिछला कर्म है, जब वो फल देने लगते हैं, फल के कारण से हमें, कारण क्या है? वो बीज है, वो फलों का बीज, इसी कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर यानी वो फल रूप बीज जो मुझ में पड़ा है, वो फल रूप बीज से हम हमारे कर्मों को नाश करने के लिए, क्षय करने के लिए हमें जो परिस्थिति मिलती है वो सब हम भोगते रहते हैं। और हम इस तरह इस असत्य को, इसीलिए इसे असत्य कहते हैं, क्योंकि जो बदलता रहता है, निरंतर परिवर्तनशील है, उसे परिवर्तनशील को ही सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक क्षण बदलती रहती है। जो बदलती रहती है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। जो मेरा मन अभी है, जो ये घड़ी मेरे पास अभी है, ये और दूसरा घड़ी में बदल जाएगी। ऐसे बदलते 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 दिन के घंटों बीत जाते हैं, दिन बीत जाता है, वर्षों बीत जाते हैं, ऋतु बीत जाते हैं, सब कुछ बीत रहा है। समय के मुंह में सब कुछ चला जा रहा है। काल इसे खाती रहती है।
तो ऐसे काल को, काल में जो हम देखते हैं, काल में हम रहते हैं, वो काल असत्य है, क्योंकि वो क्षण क्षण बदल रही है और मैं साक्षी बनकर ये सब कुछ देख रहा हूँ। इसीलिए ये मैं सत्य हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा रहता हूँ। मैं पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। तो ये सत्य जो है, कभी भी परिवर्तन इसमें नहीं आता, वो हमेशा रहता है, साक्षी के रूप में रहता है, चैतन्य के रूप में रहता है और हमें इस कर्मों को हमें देखता है। और ये श्लोक के बहुत ही सुंदर तरीके से बताए। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसे बदलने वाले सत्य असत्य क्या है ये बता रहे थे। इसीलिए हम विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। क्योंकि अनेक जन्मों से हमारे पास अनेक नाम वाला शरीर हमें मिला है, अनेक माताओं मिले हैं, अनेक सगा संबंधियों मिले हैं, सब कुछ हमें मिलता रहता है। इसीलिए जो पहले मेरा माता था वो सत्य है, कि जो अभी मेरे पास जो माँ बन के मेरे जिनके गर्भ में से मैंने जन्म लिया है वो सत्य है। तो इस प्रकार विचार करने से हमें लगता है कि ऐसे कुछ भी सत्य नहीं, क्योंकि मेरी माँ का, मेरे पिता का, मेरे सगा संबंधियों का, ये सब कुछ बदल रहा था। मैं पहले कुछ किसी और का बेटा था, ये जन्म में मैं किसी और का बेटा हूँ, इसीलिए ये सत्य नहीं हो सकता। इसे सत्य कैसे कह सकेंगे। वासुपर्णा सयुजा सकाया, दो पक्षी वो वृक्ष पे बैठे हुए हैं। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पे, समानम वृक्षम यानी एक ही वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं और देखते रहते हैं। तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वती, एक पक्षी जो नीचे बैठा है वो पूरा फल को चख रही है, खा रही है, एंजॉय कर रही है। और फिर जब खट्टा फल सामने आ गया, अनशन अन्यो अभिचाकशीति, जो ऊपर बैठा है वो देखते रहता है। तो उसे अभी क्या करना है, इस पक्षी को पीछे मुड़ के देखना है कि वो साक्षी कौन है। उसे विचार करना पड़ेगा, मेरे हिस्से में एक कड़वा फल क्यों आए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मीठा फल, सभी को मीठा फल अच्छा लगता है, ऐसे हमें भी वो मीठा कर्म जो है, मीठा कर्म का फल जो मिला है वो हमें अच्छा लगता है। जब तक वो फल हम भोगते रहते हैं तो इस कड़वा फल का स्वाद चखने को नहीं मिलता, और जब जरूर मिलेगा, कारण कि हम दोनों फलों को लेकर जन्म लिया है, तो उस फल को जब आते हैं तब उसे ख्याल आता है कि मुझे वो साक्षी को जानना है, वो कौन है। तो इसी श्लोक को, उस श्लोक से हम देखेंगे तो हमें आराम से पता लगेगा तो शंकराचार्य जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और फिर समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीषणम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। कहते हैं जो पक्षी नीचे बैठा है वो अनीश है, ईश नहीं है, अनीश है, उसे इच्छा भी रहती है, तो ये दुखी होती है। ये जब दुखी होती है तो ईश यानी जो शासन करता है, कौन, वो साक्षी को देखती है, और जब साक्षी को देखकर साक्षी के साथ मिल जाती है तो दोनों पक्षी अलग अलग नहीं है, एक ही है। दोनों पक्षी अभी अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि जब तक वो पक्षी अलग रहकर सोच रहे थे, अलग रहकर अपना अहंकार से, अभिमान से, ईगो से
जब व्यतीत करती है तब तक वो उस परमात्मा से अलग रहती है। और जब ईगो का नाश हो जाता है, उसे अब जानना चाहती है कि मुझे वो सत्य क्या है, तो वो सत्य वाले पक्षी जो ऊपर साक्षी बनकर बैठी है, वो चैतन्य को वो देखती है और समझती है कि चैतन्य वाले पक्षी और मैं अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये है आत्मज्ञान, ये है ज्ञान। तो शंकराचार्य जी हमें ये समझाने के लिए ये बहुत सुंदर मुंडक उपनिषद का ये श्लोक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, और सभी ये श्लोक को आप समझ जाओगे तो पूरा क्या कहना चाहते हैं आदि शंकराचार्य जी हमें पता लगता है। इसीलिए कहते हैं, तो साक्षी कौन है? साक्षी वही है जो देख रहा है, वो पक्षी की तरह देख रहा है। और हम कौन है? असत्य। हम ईगो सेंटर्ड, हम बोलते हैं ना ईगो सेंटर्ड है, क्योंकि ईगो के हिसाब से, ईगो माने प्राइड। एक तरह से ईगो लेने से ईगो खराब भी नहीं है, और अगर प्राइड के साथ मिल जाएगी तो वो ईगो, प्राइड वाली ईगो गर्व बन जाती है। लेकिन जो ईगो के बिना हम किसी जगत के साथ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो अलग बात है। और जो ईगो प्राइड के साथ जैसे गर्व करते हैं, आगे हमने देखा है श्लोकों में, धन जन मान गर्वम, गर्व मैंने प्राइड, इस प्राइड को हम त्याग करना है। इस प्राइड को छोड़कर हम इस प्राइड को जैसे ही आप छोड़ दोगे तो आपका ईगो का नाश हो जाता है। और जब ये ईगो का नाश हो गया तो वो सत्य की ओर मुड़ सकती है, और वो पक्षी की तरह, वो चैतन्य की तरह। तब वो जान लेती है कि मुझ में और वो साक्षी में कोई फर्क नहीं है, मैं वही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। जैसे स्वप्न में ये सब कुछ मैंने जगत रचाया, वैसे ही ब्रह्म खुद ही इस जगत को रचाए और ये लीला करते हैं, ये जगत में लीला करते हैं। और हम लोग उस लीला में हमारी जो कर्मों के क्षय करते हैं, उससे नाश करके उस ईश के तरफ, उस सत्य के तरफ हमें आगे जाएंगे। तो सत्य को समझ जाने से हम समझेंगे कि एक्चुअल में कौन साक्षी है, और मैं और साक्षी दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो इसी प्रकार को हमने देखा भी है जनक महाराज राजा की कहानी, जो उसने स्वप्न में देखा था कि वो एक भिखारी बन गया था, और फिर उसे लगा कि ये स्वप्न मेरा सच है, कि मैं राजा हूँ, ये सच है। इस बात को सोच के फिर उसे पता नहीं लगा कि वो स्वप्न सच था, या ये राजा था वो सच था। वो जागृत अवस्था में जो राजा था वो सच था, या स्वप्न में जो भिखारी था वो सच था, उसे पता नहीं लगा। तो उसने अष्टावक्र महाराज की सहायता लेकर पूछे कि ये क्या है, क्या मैं भिखारी हूँ वो सत्य है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राजा हूँ ये सत्य है कि भिखारी हूँ वो सत्य है। तो अष्टावक्र महाराज ने उन्हें समझाया कि दोनों ही सत्य नहीं है, दोनों ही परिस्थितियाँ हैं, दोनों ही बीत जाने वाले हैं। न तो भिखारी है तो राजा है, तो वही वह साक्षी है जो देख रहा है। तो इस तरह जब जनक महाराज को ज्ञान हुआ कि मैं केवल सत्य मात्र हूँ, तो वो दोनों जो भी परिस्थिति है, जो भी जगत है, उसी में लीन हो गए और मात्र साक्षी बच गया। तभी वो समझ लिया कि अहम ब्रह्मास्मि क्या होती है। तो इस सुंदर तरीके से ये श्लोक हमें शंकराचार्य जी हमें बताए। कौन मेरा
मेरा माता, कौन मेरा पिता, ये सब हम विचार करते करते देखेंगे तो आखिर में ये सब जो हमें मिला है हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है। बाकी हमारा अनेक जन्मों से अनेक पिता होते, अनेक माता होते, अनेक संतान थे, अनेक सगा संबंधी होते, अनेक परिस्थितियाँ थी, किसको मैं सच मानूं? तो इस तरह विचार करने से हम इस जगत की असारता हमें समझ में आती है। तो आगे एक और श्लोक देखेंगे। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णुः भवसमचित्त सर्वत्र त्वं वाञ्छस्यदि चिराद्यति विष्णुत्वं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर एक और विचार के साथ आदि शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं कि ये जो सत्य है विष्णु, विष्णुत्व, विष्णु यानी व्यापकत्वात् विष्णु, ऑल परवेडिंग, विष्णु यानी ऑल परवेडिंग, व्यापकत्वात्, व्यापक है विष्णु, सर्वे व्यापक है, सभी में वही सत्यता है। विष्णु यानी सत्यता भी है, वो सब कुछ व्याप करके बैठा है, हम में भी वही व्यापकता है और सभी जगह वही व्यापकता है। तो मैं कह रहा हूं कि त्वयि मयि चान अन्यत्र, व्यापक विष्णु है, तुझ में मुझ में सभी जगह विष्णु ही है, व्यापक है। तो कहते हैं शंकराचार्य जी कि आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हो ये बात को सुन के, क्योंकि आप इस बात को पचा नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप क्रोधित हो रहे हो। लेकिन असल में क्या है, जो तुम में है, मुझ में है, वो एक ईश्वर है, एक ईश्वर है, ये ऑल परवेडिंग है। जब हम, जैसे हमने पहले देखा था वो राम का, राम 4 प्रकार से हमें कैसे जान सकेंगे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में बैठा, दूजा राम घट में बैठा, और तीजा राम सकल पसारा, सर्वव्यापक, जिसे अभी हम समझाए सर्वव्यापक, वो तीजा, और चौथा राम है जो सबसे न्यारा। बहुत ही सुंदर तरीके से ये श्लोक में हमें एवोल्यूशन, हम अपने आप को समझ सकेंगे, हम किस लेवल पे है, किस लेवल पे जाना है, हम कहाँ पे ठहरे हैं, इस बात पे विचार करें को राम को केवल एक दशरथ के बेटा के जैसे नहीं, लेकिन राम को घट में बैठा है, सभी में राम को देखना है, सभी में उस तत्व को देखना है, राम को देखना है यानी तत्व को देखना है, उस तत्व को, जो तत्व मुझ में है वही सभी जगह है। लेकिन अब तक हम जब ये तत्व जो मुझ में है उसे हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हम अहंकार, अभिमान के कारण हम इस शरीर को तत्व मानते हैं, इस शरीर के लेवल पे ही हम सोच पाते हैं। लेकिन जब और भी इवोल्यूशन करके सोचेंगे तो हमें घट में वो तत्व मिलता है, घट में वो तत्व हमें समझना आता है। तो फिर एक घट में जो बैठा है वो सत्य मुझ में है और घट में है। फिर सकल पसारा, तीसरा अवस्था कौन सा है, सकल पसारा, वो ऑल परवेडिंग है, जो यहाँ पे बता रहे विष्णुत्व, व्यापकत्वात्, व्यापक है, सभी जगह व्यापक वही तत्व है, इस बात तक पहुँचना है। और फिर ये जो व्यापक तत्व है वो कोई और नहीं है, तो सब कुछ में सभी जगह फैला, उसी में हम सब लोग एक पात्र बनकर हमें हमारी पात्रता निभा रहे हैं। तो ये सबसे न्यारा है। तो वो न्यारा राम को, न्यारा राम यानी मैं खुद जो सत्य हूँ,
इसे पहचानने के लिए बहुत सुंदर श्लोक कहो या दोहा कहो तो बहुत ही सुंदर हमें समझाते हैं। तो इस तरह विष्णुत्वम को हम सभी जगह देखना चाहिए, कारण कि इस विष्णुत्व को प्राप्त करना है, हमारा कर्तव्य का है। हम किसी लिए जन्म लिया है कि इसी कारण, हमारा कोई और काम नहीं है, बस यही काम, इसी काम के लिए हम इधर आए हैं कि जितना शीघ्र हम इसे जान सकेंगे उतना शीघ्र ही हमें सत्यता मिलेगी और जगत की असारता हमें समझ पड़ेगी। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, ये श्लोक भी हमें बताए हैं। तो फिर हम आगे और एक श्लोक ले लेंगे, बहुत ही सुंदर। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रह सन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इस श्लोक का विचार हम आगे लेके जाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC चैनल, और आप सबको मेरा खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।